यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर आए हैं जहाँ किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। हम यहाँ जो आंदोलनकारी हैं किसान हैं उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो इन 3 किसान बिलों पर क्या कहना है आपका? एक ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? क्यों लोग खुश नहीं है? और उन्होंने लोगों ने उनको कारोबार फ्लॉप हो चुका है बिल्कुल, इसलिए पंजाब में आ रहे हैं। तो पंजाब में ये लागू हो गए तो पंजाब कहाँ आएगा बताओ? बिल्कुल, इनका कहना है कि बिहार में ये कानून जो है पहले से एपीएमसी मंडियाँ खत्म हो चुकी हैं और बिहार के जो लोग हैं वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं दूसरे प्रदेशों में। अगर पंजाब में पूरे देश में कानून लागू होते हैं तो क्या होगी सब राज्यों की स्थिति? और जो लोग हैं जो इस किसान आंदोलन पर उंगलियाँ उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये खालिस्तानी है जो लोग यहाँ हैं या कांग्रेस की चाल है ये, तो क्या कहेंगे उन लोगों को? अगर खालिस्तानी होता ना तो ये लोग शांत नहीं बैठे होते, अभी तक दावा बोल दिया होता। ये शांत आंदोलन है, ये इसको बदनाम करने के लिए ये शरारती अनसरों की चाल है। और हाँ, और मोदी सरकार को ये जो रूल बनाए हैं ना, ये इन सबको हम लागू नहीं होने देंगे। वो चाहे कितना भी हमें संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। सरकार को अगर कोई बात स्पष्ट कहनी हो आपको, क्या कहेंगे आप मोदी गवर्नमेंट को? मोदी गवर्नमेंट को यही बात कहेंगे कि आप ये बिल तो हम वापस करा के जाएंगे। बिल तो हम वापस करवा के जाएंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ठीक है? हमें साल, 1.5 साल, 2 साल जितना टाइम बैठने यहाँ मिलता है वहाँ बैठेंगे हम। ये बिल हम रद्द करा कर हटेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। इतना ही नहीं, बिहार से जो लोग आना चाहते हैं इसमें उनको आने नहीं दिया जा रहा है, उनको रास्ते में रोका जा रहा है। जो कोई आगे आ रहे हैं उन्होंने बताया कि हमको आने नहीं दे रहे, इस आंदोलन में शामिल होने नहीं दे रहे हैं। इस आंदोलन में जो किसान है जवान है आमने सामने हैं, तो अपने जवान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे आप? जवान भाइयों को यही कहना चाहेंगे कि जो घर पर बैठे हैं, जो वहाँ यहाँ पर आगे आए, दिल्ली में आए, एकजुट हो गए, एक साथ जुट हो। कभी पानी की कुछ बूंदों के लिए, कभी सूरज के कड़ों के लिए तरसता है वो, कभी फूट फूट कर रोता है, कभी खुद पर हंसता है वो। ये दुनिया बड़ी महंगी है साहब, पर बड़ा सस्ता है वो। साथ दीजिए किसानों का और उनका जो है सम्मान करिए, क्योंकि किसान ही है जो देश को अपने कंधों पर लेके चलते हैं। अगर किसानों के कदम लड़खड़ाए तो हमारे देश की नब्ज़ी ढीली पड़ जाएगी। यहाँ जो टिकरी बॉर्डर पर हम लोग हैं, टिकरी बॉर्डर पर किसान हैं, यहाँ आंदोलन चल रहा है। हम उनसे जानते हैं कि इन किसान बिलों को लेकर या कानूनों को लेकर क्या विरोध है उनका, और अपने किसान भाइयों क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि साथियों डटे रहो, मंजिल बहुत करीब है। और मैं इंडिया के लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो कह रहे हैं कि मोदी ने अच्छा किया है, मुझे वो बता दें कि एमएसपी की गारंटी कहाँ लिखी है, कहाँ एमएसपी का सिर्फ बोल रहे हैं कि एमएसपी मिलेगा, लेकिन कानून कोई नहीं है। उसके बाद अगर एमएसपी नहीं मिलता तो किसान के पास कोई कानूनन विकल्प नहीं है, वो अदालत नहीं जा सकता, सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है। और एसडीएम आम किसान के पास इतना टाइम कहाँ है भी वो खेती करे कि एसडीएम के पास जाकर रिक्वेस्ट करे, और एसडीएम हमारी सुनेगा और क्या अंबानी अडानी की सुनेगा। इसीलिए किसान भाइयों डटे रहो, मंजिल बहुत करीब है। किसान एकता जिंदाबाद। कुछ बिंदुओं पर सर जैसे सरकार मानी है, तो आपको क्या लगता है, या सरकार जो कह रही है कि कुछ नहीं, वो सिर्फ हमें समझा रहे हैं कि बिल ऐसे है, कोई बात नहीं मान रहे हो। हमें सिर्फ चाहिए सभी कानून रद्द हो और एमएसपी की गारंटी में कानून चाहिए, हम चले जाएंगे। सिर्फ एमएसपी की गारंटी मिले हमें। बिल्कुल। एक चीज़ और कहूँगा सर मैं, अगर सरकार ये कानून रद्द करती है उसके बाद किसानों की बेहतरी के लिए और क्या मांग करते हैं आप? बस सिर्फ एमएसपी की गारंटी पे एक कानून बने, अच्छा कानून बने सभी देश के किसानों के लिए, सिर्फ पंजाब हरियाणा के लिए नहीं, सभी देश के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बने, यही चाहते हैं। एक चीज़ और आप सबसे जानूंगा मैं, जो लोग कह रहे हैं कि किसान फालतू का बवाल कर रहे हैं, खालिस्तानी है, कांग्रेस समर्थक है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? उनको हम जवाब देना चाहते हैं कि यहाँ आकर देखें, क्या हम आपको आतंकवादी लगते हैं, खालिस्तानी लगते हैं? हम सिर्फ खालिस्तान की मांग करनी होती तो पंजाब में बैठ के करते, दिल्ली क्या करने आते हम? खालिस्तान मांगते तो। बिल्कुल, किसानों का जो आंदोलन है बहुत ही शांतिप्रिय है और सभी किसान यहाँ पर एकजुट हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं और देखते हैं सरकार इनके सामने घुटने टेकती है या नहीं। और कोई कुछ कहना चाहेगा इन
सर मैं चैनल वालों को निवेदन करना चाहूँगा कि सही से कवरेज करें और सही दिखाएं देश को भी यहाँ क्या हो रहा है, गलत प्रचार ना करें प्लीज़। हर एक आंदोलन में 2-4 बंदे कोई गलत घुस सकते हैं, कोई बात नहीं। इन भाई की बात पर गौर करें, इनका कहना है कि इतना बड़ा आंदोलन है, 1-2 लोग गलत घुस सकते हैं। आप पूरी बात हाँ बिल्कुल, उन पे हम गौर कर रहे हैं, उनको भगा दिया जाता है और कोई गलत बोलता है तो हम भी अच्छा नहीं कहते, उनको गाली देते हैं हम भी, ठीक है। बिल्कुल सही से कवरेज की जाए, हमारा निवेदन है सभी न्यूज़ चैनल। इनका मीडिया बंधु है, वो भी इनकी बात पर गौर कर रहे हैं। उनका कहना है कि निष्पक्ष तरीके से इस आंदोलन को सबके सामने दिखाया जाए ताकि इस आंदोलन की सच्चाई जन जन तक पहुंच सके। और कोई कुछ कहना चाहेगा किसानों को? आप कहेंगे सर कुछ? डटे रहो। और कुछ सर? कब से हैं आप लोग यहाँ पे? काफ़ी दिन हो गए। पहले हमने 2 महीना, जब तक हम कानून रद्द करा के जाएंगे, काम फतेह करेंगे फिर जाएंगे। देखते हैं आप लोगों का संघर्ष जो है कब तक रंग लाता है। और हाँ, कुछ नहीं रद्द करते। हम 6 महीने का राशन लेके आएंगे। हम सर 2 महीने पहले पंजाब में प्रोटेस्ट किया, अभी 20-25 दिन जहाँ हो गए हैं। जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा हम यही रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा, चाहे 1 साल और 2 साल। बहुत है साल जहाँ पे रहेंगे। 6 महीने का राशन लेके आए हैं साथ। जो जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, जो किसानों को आने से रोक रहे हैं, उन जवानों से क्या अपील करेंगे आप? क्या कहेंगे उन जवान भाइयों को? उनसे कहेंगे कि आप देखें, सच को देखें। वो भी हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वो देखें कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, मुझसे बात करने के लिए आप सब किसान भाई कुछ कहेंगे आपसे ना? मैं जिला लुधियाना से जी, किसान एकता यूनियन तो मैं सारे किसानों को यही अपील करदा कि जो भी मेरे किसान भरा इत्थे आए हुए हैं ना, जो कि मोदी सरकार जब तक घुट नहीं टिक देंगे असीं इत्थों वापस नहीं जावांगे, चाहे सानूं साल लग जाए, संघर्ष जो भी समा लग जाए, असीं लाउण लई तैयार हाँ। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, मतलब सरकार क्यों नहीं रद्द कर रही इन कानूनों को? ये किसान जानते हो जी क्यों रद्द कर रही, पर सानूं तो पता ही साडे बिल्कुल गलत है, साडे खिलाफ है कानून। असीं इहनूं बर्दाश्त नहीं करना, कदे भी लागू नहीं होण देवांगे। जब तक मोदी सरकार इहनूं वापस नहीं लैंदी उਦੋਂ तक असीं इत्थे डटे रहांगे, ठीक है जी। चलिए, हाँ बताइए, कहिए कुछ। राजस्थान से आया हूँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो संघर्ष है, कितने दिनों से आप संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांगे तो हैं खेती की 80% लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए, जो ज़रूरत है आज देश की। इकोनॉमी की पॉलिसियाँ ये गलत हैं, कुछ चंद लोगों के लिए ही हैं, 2-4% के लिए। इससे ये देश गर्त में जा रहा है, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं। और संघर्ष किसानों का तो चलता ही रहा है, 90 के बाद से ही किसान विरोधी नीतियों का तेज़ी से दौर शुरू हुआ है। तो हमारा संघर्ष आप उसी दिन से ही मान सकते हो। और ये संघर्ष हमारा जो वर्तमान संघर्ष है, ये भी लगभग 4-5 महीनों से चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। हाँ जी। और अगर किसान मतलब संशोधन जो सरकार कह रही है कि कुछ कानून में संशोधन कर दे और किसान मान जाए, तो इस पर क्या कहेंगे उन लोगों का? आप अपनी बात रखिए इस पर। बात ये है कि किसानों ने जो चीज़ मांगी थी और जिसका इन्होंने वादा किया था, उससे तो ये मुकर गए। ये धक्के से दूसरी चीज़ दे रहे हैं। ये तो ऐसा है कि फ्लैट में रहने वाले को कहें कि मैं तो आपको हेलीकॉप्टर दूंगा, उसको ज़रूरत नहीं है हेलीकॉप्टर की। हमें इन कानूनों की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जिस C2+50% कॉस्ट का वायदा किया गया था, हमें वो चाहिए। लाभकारी कीमत चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। और मैं तो उससे भी बढ़कर कहूँगा कि वो किसानों का पहला आयोग है। जब कर्मचारियों के लिए 7 आयोग बन सकते हैं, तो हमारे को भी निश्चित आमदनी की और देनी चाहिए। वाइबिलिटी गैप फंडिंग कंपनियों को दी जाती है, तो वो किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। कार्बन क्रेडिट की बात है, जो आम किसान या आम शहरी वर्ग तो जानता भी नहीं शायद उसको, क्योंकि हम ये क्लाइमेट क्राइसिस से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। आपको बता दूं, 1 डिग्री एवरेज टेम्परेचर बढ़ोतरी से 6% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिरता है, हमारा खर्चा बढ़ जाता है, हमारी आमदनी गिर जाती है। हमें तो उसका भी क्रेडिट मिलना चाहिए। और ये चमक दमक हमारे खून चूस के बनाई हुई है, इसकी कीमत हमने आज तक भुगती है। जो शहरों में मॉल वगैरह है ना, ये रोड, फ्लाईओवर, हाईवे, मेट्रो वगैरह, ये हमारे खून से खड़े हुए हैं। शहरों की इतनी आमदनी कभी नहीं थी, गांव आत्मनिर्भर थे पहले भी, तो उनको ख़त्म किया गया। गांवों में आज लुहार, सुनार, मोची वगैरह, वो लकड़ी के कारीगर कहाँ हैं? वो आत्मनिर्भर थे। असली आत्मनिर्भर भारत वो था। अब तो इन्होंने आत्मनिर्भरता ख़त्म कर दी है। और ये एक सरकार या एक पार्टी का मसला नहीं है, इसमें ये पूरी नीतियाँ ही भारत के लिए अनुकूल नहीं है। इन सर की जो बात है वो गौर करने योग्य है, आप लोगों को इनको सुनना चाहिए। इन्होंने जो बात कही बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि स्वामीनाथन आयोग जो है, उन्हें जो सिफारिशें कही थी वो लागू करना चाहिए सरकार को। और कुछ कहेंगे सर? पूछिए आप कुछ भी। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जी, लोग मतलब किसान आंदोलन के ऊपर जो उंगलियां उठा रहे हैं, हाँ जी, या उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हैं, उन लोगों को क्या जवाब देंगे?
मैं चाहूँगा कि वो फालतू के आईटी सेल के जो पेड मैसेज वगैरह पे ध्यान ना दें। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि वो यहाँ आकर देख के जाएं, ये जीवन का एक विलक्षण अनुभव है। दूसरी बात, अगर जो यहाँ नहीं आ सकता वो खुद स्टडी करे, ना हमारी बात माने ना सरकार की बात माने। जानकारियाँ दुनिया भर की आजकल हर एक की जेब में है, उनका विश्लेषण करें और अपने दिमाग को थोड़ा खोल के, ये हमने ऊपर कंधों के ऊपर बोझ नहीं रखा है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप सर जो चैनल वाला बिक चुका है ना, जैसे उसके नाम पे जो थप्पा लग चुका है मोदी मीडिया का, वो तो बातें बनाएगा ही, ये आतंकवादी है, ये माओवाद है, ये वो है। अगर जो मोदी का मीडिया हमको आतंकवादी बोल रहा है ना कि हम आतंकवादी हैं, तो हमको उसका एक लिखती रूप से सर्टिफिकेट दे दे कि हम आतंकवादी हैं। 2 घंटे में दिल्ली को वहाँ के ना कणक बीज देंगे, क्रेडिट लिख के दे देंगे हमको, भी हमको सर्टिफिकेट चाहिए, हम आतंकवादी हैं। बीच में तो आके कोई देख ही नहीं रहा। मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी हिंदुस्तान के अंदर 93 करोड़ किसान हैं, जिन्होंने इसको राज के लायक बनाया, इसको प्रधानमंत्री बनाया और उनको चलाने नहीं आता। राज तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, जो लाहौर तक आपके झंडे गाड़ दिए थे उसने। और उसके बाद में जब जनता के लिए राशन पानी की कमी पड़ी तो उन्होंने अपने जो गोदाम थे उनके तालेबाजी वो खोल दी थी और इन्होंने लॉक करे हैं, तालाबाजी उनको लॉक किए इन्होंने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मोदी इन बातों पे गौर करें और ज़्यादा ये हम 3 महीने 4 महीने समझो ये आंदोलन जारी कर रखा है। ये तो मोदी जी ने जो कानून बनाए थे हमारे लिए, किसानों के लिए बनाए थे ना, किसान बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए तो कैंसिल कर दे। मोदी ये इस बात का जवाब दे, अगर कैंसिल करते हैं तो किसका नुकसान होता है मोदी जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप ये कानून कैंसिल करते हो तो नुकसान किसका होता है ये बता दीजिए। आप ये मान के चलिए 1 साल हो गया पूरा, जीडीपी सारी चीज़ों की गिरी हुई है, लेकिन किसान की जीडीपी है 4.5 है। वो इन अडानी अंबानी को इसके लिए, क्योंकि किसान सारी उम्र कमाता रहता है, वो इनका एक पैसा बन गया है, वे इनको किसानों को काट के इधर से इनके पास जोड़ा जाए ताकि ये सारी उम्र अडानी और अंबानी को कमाते रहेंगे। ये सर एक पोस्टर लिए, सर बताइए पहले इसमें क्या लिखा है और क्या कह रहे हैं आप? देश का प्रधानमंत्री हो जो शादीशुदा होना चाहिए, जिसको मन की बात तो बीवी के साथ कर सके और काम की साथ देश की जनता से पूछ के जो उनका काम क्या कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी को? आप क्या कहेंगे अपने माध्यम से, क्या कहेंगे आप उन्हें? सोए पड़े हैं प्रधानमंत्री, कुछ नहीं सुन रहे। हजारों लाखों किसान बॉर्डर पर खड़े हैं, उनकी बच्चों मर रहे हैं, बुजुर्ग जो बीमार हो रहे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। बस अपने मन की बात कभी कुछ नकली किसानों के साथ मिलकर झूठ फैला रहे हैं कि ये किसान विरोधी बिल नहीं है, किसानों की हित की बात है, पर असल में ये किसान विरोधी बिल है। बच्चे बच्चे को पता है, पंजाब में 2 महीने से हम ये आंदोलन कर रहे हैं, अब देख लो प्रधानमंत्री अभी भी कुछ नहीं सुन रहे हैं किसानों। प्रधानमंत्री जी को इनकी बात सुननी चाहिए। साथ में सर के पास आता हूँ मैं, आप किसान भाइयों को जो संदेश देना चाहें और साथ में मीडिया बंधुओं को जो कुछ कहना चाहें, जवानों को कुछ कहना चाहें। मीडिया वालों को तो वो चौथा स्तंभ है जो दर्जा था उसका, वो उनको बचाना चाहिए, अपनी दर्जा वो भरभरा के गिर रहा है। तो दूसरी बात, मैं जो राष्ट्रद्रोही कहते हैं इस आंदोलन में तत्वों को, उनको कहना चाहूँगा कि राष्ट्रद्रोही देश का नुकसान करते हैं और ये किसान कम्युनिटी देश के फायदे के लिए खड़ी हुई है और इसमें पूरे 120 करोड़ लोगों का फायदा है। 10-15 करोड़ लोगों को छोड़ दो, उनका नुकसान हो रहा है और 120 करोड़ लोगों का फायदा सोचने वाले देशद्रोही नहीं हो सकते। 10-15 करोड़ लोगों का फायदा सोचने वाले असली देशद्रोही वो हैं। जनता को असली देशद्रोहियों की पहचान करनी चाहिए। और एक चीज़ और सबसे पूछूंगा सर मैं, जो संगठन है सरकार के समर्थन में जा रहे हैं वो उनको क्या कहेंगे अब, या क्या कहेंगे उन संगठनों के बारे में? ये कुछ बिकाऊ लोग होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं और भारत में तो ये शुरू से पाए गए हैं। कब यहाँ किलों के दरवाजे खोलने के लिए ये भ्रष्टाचार भारत में रहा ही है। बिकाऊ लोग पाए जाते हैं, ऐतिहासिक सत्य है, आगे भी रहेंगे। उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका कोई जनाधार नहीं है, उनकी कोई नहीं सुनता। घुटने टेकने टिकाने वाली बात मैं नहीं करना चाहता। संविधान में लिखा है जनता मालिक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। संवैधानिक राष्ट्र है भारत, ये लोक सेवक हैं हमारे और लोक सेवकों को अपने मालिकों की बात माननी चाहिए। उदंडता छोड़ें,
जिद छोड़ने ये अच्छी बात नहीं है। मालिक कह रहे हैं जो उनको लोक सेवकों को वही करना चाहिए। जो किसान है वो अपना हक मांग रहा है, इनसे कोई भीख थोड़ी ना मांग रहा है। जो ये इतने बड़े प्रोपेगेंडे रच रहे हैं, जो अपना हक ही मांगने के लिए आए, अपने इनको हक दो, ये अपने अपने घर चले जाएं, इनको ठंड में मरने का कोई शौक थोड़ी ना है। बिल्कुल, किसान भाई इनका कहना है कि सरकार किसानों को उनका हक दे और ये लोग यहाँ आंदोलन खत्म करके वापस चले जाएंगे। आप कुछ कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? मैं जी तो दूर छोटा बालक छोड़ के आ रहा बबू लंगड़ा चाली जानी हाली जानी बड़ा दुखी हो गया आ रहा। तुमको मारने के है आपकी लुआई कौन बसास के तो मानने क्यों मारा? मैं तो कौन छुटाई देंगी, आप ही छोड़ी, मैं तो कौन छुटाइएंगी। तो मैं सापा में सिर मेगावा छिपे जावा, दिन में उठ गया सांप मारने काटे, गोयरा मारने काटे, रोज मारने मारे, लूकड़ा मारने मारे, फिर ही महंगे जीने रोता फिर महंगो के खा गया। किसान जय जवान। मोदी जी के जो काले कानून ये किसान हितैषी बता रहा है। किसान हितैषी सरकार ने 6 साल में आज तक किया क्या है? एक इम्प्लीमेंट लेता है ना जब किसान, उस पर जो कच्चा माल लेता है उस पर 18% GST है। 18% GST जब वो कारीगर उसको तैयार करता है उस पर 28% GST। जब कारीगर कच्चा माल लेके तैयार करता है वो 18% दे गया, उसके बाद जब किसान लेने आया 28% GST लग गया। 18 और 28 46% GST एक इम्प्लीमेंट पे लगता है किसान पे। ये कह रहे हैं मैं किसान हितैषी हूँ। कहाँ से किसान हितैषी बताओ तो? 46% एक इम्प्लीमेंट पे, और ट्रैक्टर जब किसान खरीदता है उस पर 28% GST है। मोदी जी ये भी तो थोड़ा सोचो, कहाँ किसान हितैषी हो आप? ना ये किसान हितैषी है, सबसे विश्व में सबसे झूठा प्रधानमंत्री है और देश की आज़ादी में और किसानों के लिए इसका कोई योगदान नहीं है। ना देश की आज़ादी में बीजेपी पार्टी का, इसके RSS का, इसका कोई योगदान नहीं है। ये झूठा बनावटी प्रधानमंत्री है, अडानी अंबानी का रिप्रेजेंटेटिव है। हरियाणा के अंदर भी सभी लोग जितने आए हुए हैं सभी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इन्हें झूठ बोल के वोट लिया, लालच दे के भोली जनता पे वोट लिया और उसी पे आज ये कायम है। और इमरजेंसी लगा के बिहार के अंदर EVM से ये जो है राज कायम करके गए। सिर्फ और सिर्फ ठगी के द्वारा इन्हें अपना राज कायम किया है। ये भारत के वास्तव में ये भारतीय नहीं है जो राष्ट्रवादी अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करते हैं। अभी राज्य सरकार के बारे में क्या कहेंगे सर? राज्य सरकार, खट्टर सरकार भी इसी का नुमाइंदा है, इसी की चाल चलता है, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी खतरनाक ये गुजराती प्रधानमंत्री ब्रिटिश सरकार से भी खतरनाक है। और इसको एहसास होगा आज विश्व के अंदर ये जो धरने चले हुए हैं अनुशासन और शांति और अमन से 21 दिन आज धरने को हो गए हैं। इतना सैलाब, इतने क्रांतिकारी लोग, इतने जिसको ये कहता है भाई सबसे हिंदुस्तान के अंदर 2 रेसिस हैं, बंगाली एंड सिख। 80% सिख किसान यहाँ मौजूद है। बहुत अमन चैन से, कोई ये नहीं कह सकता मेरा कोई पत्ते का नुकसान हुआ है। जब एक औरत यहाँ साधन नहीं मिलने की वजह से, हो सकता है भीड़ के अंदर साधन की असुविधा पब्लिक को हो। ये किसान नहीं चाहते किसी को असुविधा या दुविधा प्राप्त हो। ये तो अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हो सकता है इसके कारण लोगों को दिक्कत आए, लेकिन हम लोगों को से भी अपील करते हैं, कल ये किसानों के साथ आज अन्याय है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हमारे प्रति सहानुभूति रख लेना, ये इसको कष्टी मत मानना, इसको दुख मत मानना। ट्रैक्टर से उस लेडीज़ को और 2 बच्चों को यहाँ टीकरी गांव के अंदर भीड़ से बिठा के किसान, पंजाब का किसान उसको घर छोड़ के आया है। ये मोदी क्या कहता है? ये मोदी ये कहता है इसको हर झूठ का इसको पे करनी पड़ेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी सारे लोग, एक नितिन गडकरी ने कहा कि बयान लिया जाए, कमेटी दोबारा मीटिंग बुलाई जाए। ये डिक्टेटर है,
किसी की भी नहीं चलने देता। जितने और वर्कर हैं ये वर्कर नहीं कह सकते, ये इसके दास हैं। चाहे कोई इसका मुख्यमंत्री है, चाहे कोई मंत्री है, इनका आत्म स्वाभिमान नहीं है। आत्म स्वाभिमान की बात ये नहीं उठाते। और ये तो वो है जब एक डिफाल्टर आदमी ने बेटी एक थी उसका रिश्ता कर दिया 2 जगह पैसे ले लेके। उसने जब ये रिश्ता कर दिया वही काम मोदी ने कर दिया। अंबानी अडानी को भी हमारी ज़मीन धरती माता अन्न परमात्मा कहाँ से पैदा हुआ? अन्न से पैदा हुआ है। ये अन्नदाता नहीं, ये परमात्मा से भी बढ़कर हैं। स्वामी दयानंद ने कहा था राजा से कई गुना ऊपर किसान का स्थान है। और ये अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है। चाय बेचने वाला अपने आप को प्रधानमंत्री, ये सहानुभूति इसने जो प्राप्त की चाय बेच, ये सत्यादेव मांझी बिहार से 900 किलोमीटर से साइकिल पे यहाँ आए हुए हैं। वो कहते हैं चाय तो हम बनाते हैं, मोदी चाय नहीं बेचता था, लेकिन ये नहीं पता क्या बेचता था। बेचता ज़रूर था, जैसे आज इसने देश को बेच दिया, ये कर्म से साबित किया है। और पत्रकार लोग, हम जनता, मैं हरियाणा से हूँ, हमारी जनता ये अपेक्षा करती है आपसे, पत्रकारों से, टेलीविज़न माध्यम से, अखबार से, कि प्रजातंत्र के अंदर आप चौथे स्तंभ हो। आप इन पब्लिक की रक्षा करो, आप सच्चाई के उजागर करो। या कोर्ट न्यायालय से अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, जब न्यायालय की आंख बंद होती है तभी पब्लिक का दमन होता है। और न्यायालय से भी अपील है इस जनता की तरफ से कि वो आँख खोल कर रखे, वो ये बताए, ये सच्चाई व्यक्त करे कि ये सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, ये नकली प्रधानमंत्री है। किसान की हितैषी अपने आप को कहता है, ना ये देश का हितैषी है, ना ये किसान की सोचते। हाँ सर, क्या कह रहे थे आप? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕਰਾ ਚੂਨ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਐਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਸਾਡੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕਰਾ ਚੂਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, भगत सिंह तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। ये किसान भाई हैं जो कि टिकरी बॉर्डर पर हैं, क्या कहेंगे इन कानूनों के बारे में? साथ ही साथ देश भर के किसानों को क्या संदेश देंगे आप? देश भर के सर किसानों को हम ये संदेश देना चाहेंगे भी हमारा शांतमयी आंदोलन चल रहा है, हम शांतमयी ढंग से प्रदर्शन करेंगे। पर मोदी साहब से ये हमारी गुजारिश है भी वो जो 3 कानून उन्होंने हमारे पे लागू किए ना, वो रद्द कर दें। और सर देश भर के जो किसान हैं वो किसानों का साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ किसान हैं वो कह रहे किसान जो मतलब बिलों में संशोधन हो जाए उस पर मान जाए, तो उन किसानों को क्या कहेंगे आप? बिलों में संशोधन नहीं चाहता, हमने बिलों जो बिल है वो हमने रद्द चाहिए, जो बिल है हमारे वो हमने रद्द चाहिए। बिल्कुल, सरकार से क्या क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग है 3 लोग ये काले कानून है किसान विरोधी है, वापस होने सर इसके बिल्कुल इसके बाद मतलब कानून अगर सरकार वापस ले लेती है, पंजाब किसान एकता जिंदाबाद, अगर सरकार कानून वापस लेती है उसके बाद किसानों की बेहतरी के लिए क्या मांग करते हैं आप? अगर सरकार बिलों को वापस ले लेती है तो हम वापस घर चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं, और किसानों की और बेहतरी के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को बेहतरी के लिए है ना, जो हमारे जो पूरे रेट है उसका मूल्य हम तय करेगा। हम तो जो गेहूँ बीजेगा ना उसका मूल्य हम तय करेगा। हम तो 26 जनवरी को राजपथ पर परेड करके जाएंगे। इससे पहले उचित रेट चाहिए, बस उचित रेट मिल जाओ, मिल जाओ सरकार ने तो ये ट्रैक्टर ट्रैली ना ये परेड करेंगी। हमारा प्रदर्शन शांतमय रहेगा, हमेशा ही शांतमय रहेगा, हमेशा ही रहा। हम ये हाथ जोड़ के मोदी साहब से गुजारिश करते हैं, हमारे बिलों को लुकिया है बाहर आ जाओ। हमारे बिलों सभी किसानों का कहना है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, शांतिपूर्ण रहेगा, शांतिपूर्ण ही रहेगा, साथ ही साथ नहीं रहेगा। हम कहते हैं अभी जो बिल हमारी MSP जो भी सरकारी है लागू हो जाए, तो जो बिलों में संशोधन किया जाए। हम मोदी साहब से हाथ जोड़ के आप बिलों में संशोधन का समर्थन करते हैं? नहीं, रद्द करेंगे, बिलों को रद्द में समर्थन करते हैं, रद्द करवा कर जाएंगे, रद्द करना भाई यार। हरियाणा पंजाब किसान एकता जिंदाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद।
ये पंजाब तो हमारे बड़े भाई हैं भाई। बेटे के बात कती ना कह दो कती ना भाई। भाई हम तो मोदी मुर्गा मुंह खाना आया हाँ रोके जाएंगे भाई। हमारे साथ इतनी दुर्दशा हो रही हमारी, और जिसका कोई अंदाजा ही नहीं, इतनी दुर्दशा हो रही हमारी। भाई सरकार भाई सब हरियाणा वो कवर के बेचते हैं तो मास में भी आना पड़ जाए तो मोदी तो चीजें के हैं मोदी को भी आना पड़ेगा वो कदर के बेटिए। चलिए किसान जो है किसान शांतिपूर्ण आंदोलन सरकार जड़ी हैगी जिन्हें काले कानून खेती ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਝੁਕਣੇ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद। पंजाब अपनी तैयारी करके आया हुआ है, हरियाणा उसके लिए इतना खड़ा है, वो चाहे 20 साल रोड है, हम तैयार हैं। ये सब किसान भाई है और ये कह रहे हैं बार बार कि जो आंदोलन शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण है हमेशा ही सर शांतिपूर्ण रहेगा। हम बिलों को रद्द करवाना चाहते हैं, हमारे बिल रद्द हो जाएं। हमारी बीवियां बहनें भाई छोटे छोटे हम बच्चे भी अपने घर पे छोड़ के आए हैं। बस हमारा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलेगा। हम जी 26 जनवरी ने दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर परेड करना था। कुछ कहेंगे इन कानूनों पे आप? ये कानून रद्द होना चाहिए और क्या कहना इसका। चलिए ये सब किसान भाई थे, हम लोग टिकरी बॉर्डर पे थे, आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद।